नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है श्वास के लेकर। श्वास की को बदलो, अपना जीवन बदल जाएगा। श्वास हमारे जीवन का बहुत बेहतरीन पार्ट है, अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। श्वास को बदलने से कैसे जीवन बदलता है, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। तो इसके ऊपर, इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 4-5 वीडियो बनाए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का भी जिक्र किया है कि अगर किस तरह से श्वास को कंट्रोल करके आप विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। दोस्तों, हमारी सांसें हमारे जीवन का आधार है। हमारी सांसें जब तक चलती हैं तभी तक जीवन है, और सांस के रुकते ही हमारी मौत हो जाती है। तो हम अपनी प्रक्रिया को अगर ठीक तरीके से, श्वास की प्रक्रिया को अगर ठीक तरीके से ध्यान दें, तो जीवन में ढंग से इसे अपनाएं, ब्रीदिंग पैटर्न को अगर ठीक कर लें, तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी लेवल पर चीजें ठीक हो सकती हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। नंबर 1 बात को समझ लेते हैं। ज्यादातर लोगों की सांसें बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, मतलब लगभग 4 सेकंड की सांस होती है। ऐसे सांस लेते हैं, मतलब 2 सेकंड में लिया और 2 सेकंड में छोड़ा, 2 सेकंड में लिया और छोड़ा। टोटल 4 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं होती। आमतौर पे यही स्पीड होती है सांस लेने की। अब इससे क्या हो रहा है, देखिए, अब आप 2 सेकंड की सांस ले रहे हैं, कहां तक जा रही है सांस? यहां तक भी नहीं जा पा रही है। और आपके डायफ्राम कहां पर है, फेफड़े कहां पर है? डायफ्राम आपके फेफड़े यहां, और इसके भी नीचे जो फिल्टर लगा हुआ था वो यहां है, यहां है। तो इसको करना क्या है कि जितना हो सके श्वास को गहरा जाने दें, गहरा जाने दें। तो ये जो फेफड़े हैं, इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। जब आप प्रॉपर तरीके से सांस लेते हैं और थोड़ी सी गहरी जाते हैं, देखो सांस को यहां से यहां तक आने में समय तो लगेगा। अब लोगों के अंदर इतनी जब जल्दबाजी मची हुई है कि श्वास को यहां तक आने में भी कौन टाइम दे। हर चीज लोगों को इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। श्वास भी लंबी नहीं ले रहे हैं, श्वास लंबी नहीं ले रहे हैं, मतलब श्वास को यहां से यहां तक आना चाहिए था, कम से कम 5 सेकंड तो लगते, लेकिन आपने 2 में ही निपटा दिया। बस इतना लिया और लिया, छोड़ दिया, तो बात नहीं बनेगी यहां से। इसके लिए गहरी श्वास जाने दें और कम से कम यहां तक आने दें। शुरुआत तो करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, जबरदस्त डिफरेंस पड़ेगा। 1 सेकंड आपने बढ़ा लिया ना, तो जीवन का पूरी दिशा बदल जाएगी। 1 सेकंड भी लेने में और बढ़ाने में, छोड़ने में आपने बढ़ा लिया तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। इससे सारी आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, इससे सारी हैबिट चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों में जमा रहती थी वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, और आपकी, जब आप इसको सांस को लंबा करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो बेटर होनी फील हो जाएगी, शरीर की क्षमता आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली श्वास को लंबा और गहरा करना। अच्छा, इसी में दूसरी बात मैं ऐड करता हूं, वो है श्वास के दोनों नोस्ट्रिल अगर आपके चल रहे हो, श्वास लेते हुए अगर दोनों नोस्ट्रिल चल रहे हैं तो गजब हो जाएगा। और बड़ी चीज है ये, मतलब श्वास लेते हुए, अभी देखिए आपके राइट और लेफ्ट में से कोई एक नोस्ट्रिल से ऐसे हवा करके देखिए, एक नोस्ट्रिल से आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी, एक से ना के बराबर होगी। तो इसको आप एक बार अनुभव कर लें, और ये अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। तो क्या करेंगे, इसके एक तरीका होता है, ये भी आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से जुड़ी है श्वास जो है। अगर इसको बेहतरीन करना चाहते हैं तो तरीका यह कि आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए। सुषुम्ना तब होती है जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ चलती हैं। उसके लिए क्या करना है, अगर आपकी मान लो एक नॉस्ट्रिल चल रही है, मान लो मेरी लेफ्ट चल रही है और राइट बंद है, तो मैं क्या करूंगा, जो चल रही है ना उसको मैं बंद कर लूं, और जो बंद है उससे मैं थोड़ी देर के लिए, लगभग 40-50 सेकंड के लिए मैं उससे श्वास लूं। राइट, जो भी बंद है उससे मैं तेजी से ऐसे में सांस लेता हूं, तो पाऊंगा कि थोड़ी देर में दोनों नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाएंगी। और ये गजब की चीज होती है, जैसे ही आपके दोनों नोस्ट्रिल स्टार्ट होते हैं, आपका मन एक बैलेंस अवस्था में आ जाता है, सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, विचार शून्यता आ जाती है। सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई आपके अंदर, आपका डिवाइन से कनेक्शन बन गया, आपका क्राउन चक्र में एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, यूनिवर्स से कनेक्शन फील होगा। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बेहतरीन डिसीजन होंगे अगर आप सुषुम्ना को एक्टिवेट करके फिर आगे बढ़ते हैं तो। मतलब इसको जीवन का पार्ट बना लीजिए। जहां तक हो सके अपनी श्वासों को बैलेंस रखने का प्रयास करें। दिन में 5-7 बार चेक करके देख लें, और जब जब लगे कि इम्बैलेंस है फिर बैलेंस उसको करने का प्रयास करें। एक समय आएगा आपकी कंटिन्यूस सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी। क्या आपको भी चेक करके देखिए जरा, आपको क्या आपके भी दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव हैं एक साथ, मतलब सुषुम्ना चल रही है, तो बड़ी गजब की चीज है ये। जरूर इसका कंट्रोल करें, इसका अगर कर सकते हैं, इस अवस्था को ला सकते हैं तो बिंगो, मजा आ जाएगा आपको। तो ये आपकी पूरी की पूरी आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर देगी। राइट, और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ब्रेन की नसें एक्टिव होती हैं, जिससे हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स होते हैं,
जैसे सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन और डोपामाइन जो है, ये सब एक्टिवेट होने लगते हैं। आपको पता होना चाहिए सेरोटोनिन और डोपामाइन जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे हैप्पीनेस हार्मोन कहलाते हैं। हैप्पीनेस का मतलब जितने ज़्यादा अगर इनका सिक्रेशन हमारे ब्रेन में चलता रहता है तो आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और अगर ये कम होने लगता है तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके अंदर होने लगती है। तो जरा इस पर भी ध्यान जरूर देना कि ये हैप्पीनेस के लिए भी आपकी सांसें रिस्पॉन्सिबल है। श्वास भी अगर ढंग से नहीं ले रहे तो थोड़े ही टाइम में डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाना आपके लिए स्वाभाविक सी बात, राइट। इसके अलावा नंबर 4, गहरी सांस लेने से शरीर में जो टिश्यूज होते हैं, शरीर में जो टिश्यू होते हैं, उनके चारों ओर एक तरल सा पदार्थ होता है जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, एक तरीके से डिटॉक्स करता है। उसमें जो स्पेस खाली होता है उसमें तरल पदार्थ वापस अपनी जगह पर पहुंचकर कोशिकाओं की सफाई करता है, जिसमें एक नई तरह की ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं बहुत बड़ा फायदा होता है कि बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने लग जाता है। बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर देता है अगर आप गहरी सांस लेते हैं। अगर आप गहरी सांस नहीं लेते तो टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं और आप थोड़े टाइम में बीमार हो जाते हैं, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी बात है ये, राइट। नंबर 5, जिस तरह एक छोटा बच्चा सांस लेता है उसका पेट बाहर की तरफ को आता है, राइट। जब इनहेल करता है पेट बाहर की तरफ आता है, तो पेट से ऐसा लगता है कि पेट तक सांस जा रही है, गहरी सांस। हालांकि जाती नहीं है, जाती तो डायफ्राम तक ही है। इसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग। कहा जाता है बेली ब्रीदिंग का मतलब एक्चुअली सांस पेट में जाती नहीं है, जाती तो यहां तक है, लेकिन इसको बेली ब्रीदिंग बोला जाता है क्योंकि पेट का फूलना पिचकना होता है। आप सांस लेते हैं, आपके नॉर्मली चेस्ट का इतना सा हिस्सा आपका ऊपर नीचे होता है, जबकि होना चाहिए पेट। छोटे बच्चे को देखिए आप सोते हुए, और फिर देखिए नंबर 6, स्वामी राम एक बहुत उत्तम दर्जे के महापुरुष हुए हैं, स्वामी राम। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारा शरीर चोट के झटकों को सहन नहीं कर पाता, उसकी तरह हमारी सांसें भी उसे सहन नहीं कर पाती। और इसका तो झटके से श्वास नहीं लेनी, झटके को श्वास हमारा शरीर नहीं सहन कर पाता। इसका असर शरीर की इम्यूनिटी, ब्रेन, ब्लड सभी पर पड़ता है, जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो करना क्या है, तो श्वासों पर पूरा ध्यान लेके श्वासों को स्मूथ लेनी चाहिए, यानी कि श्वास जो जाए वो झटके से ना जाए। जैसे कुछ लोग ऐसे, अब कभी कभी प्राणायाम करते हो, आप करते हो शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप स्मूथ करना है। स्मूथ का मतलब क्या है कि जितने प्यार से, जैसे तो एक रिदम है, वो आ रही है, वो जा रही है। अगर 5 सेकंड में आ रही है तो 5 सेकंड में जा रही है। आपने सांसों पर कंट्रोल कर लिया, मतलब आपने जीवन पर कंट्रोल कर लिया, मतलब आपने अपने मूड पर कंट्रोल कर लिया, अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।